सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट जीवन नहीं है, क्रिकेट जीवन का एक हिस्सा है। और जो लोग ये समझते हैं कि क्रिकेट जीवन है, शायद उनको जीवन के बारे में पता नहीं है। पहली चीज, क्योंकि मैं हमेशा हर एक प्लेयर को बोलता हूँ कि अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो पैशन के लिए खेलो, सिलेक्शन के लिए मत खेलो। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन के लिए खेलोगे तो 100% में आप जाके आप और आपकी फैमिली डिसअपॉइंट होने वाली है। क्योंकि इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ पहुंचेगा, चाहे वो किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, किसी का स्टूडेंट हो। तो क्रिकेट एक जीवन का हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज है, और मैं ये भी बोलूंगा कि लोग अभी अवेयर नहीं है कि क्रिकेट में कितना कंपटीशन है। सबको लगता है कि हम क्रिकेट खेलेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, और वही सोच के बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि एक स्पोर्ट है, अगर आप किसी की जिंदगी उठाओगे तो 70 या 80 साल अगर एवरेज एज हम पकड़ते हैं तो 10 या 12 साल ही सीरियस क्रिकेट खेलेगा अगर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और उसमें भी पूरा 24 घंटा तो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आई थिंक 10 to 15% एक सीरियस क्रिकेटर जो बहुत बड़ा क्रिकेट खेलता है वो देता है। तो ये चीज है। और चूंकि क्रिकेट हमारे कंट्री में बहुत सारे रिवॉर्ड्स देता है, आज आप देखेंगे आईपीएल की व्यूअरशिप तो मिलियंस में जाती है। तो ऑफकोर्स जो चीज जहां पे ज्यादा दिखेगी वो उतनी ही बिकेगी। तो ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है और भी खेल हैं जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो कोई और स्पोर्ट का कोई लीग नहीं था, अर्निंग के कोई सोर्स नहीं थे। अगर आप देखेंगे तो आज कोई भी ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसमें आदमी के पास अर्निंग का सोर्स नहीं। आप कबड्डी ले लो, खो खो ले लो, टेनिस ले लो, बैडमिंटन ले लो, या बहुत सारे स्पोर्ट है, आप बॉक्सिंग ले लो। बट अगेन क्रिकेट फ्रंट लाइन पे, क्योंकि वो पहले से काफी पॉपुलर चला आ रहा है। आप देखेंगे तो लोग किसको फॉलो करते हैं, जो उस फील्ड में आपको प्राउड फील कराता है। तो मुझे लगता है हॉकी के बाद क्रिकेट एक ऐसा गेम है, एक टाइम पे हॉकी हमको प्राउड फील कराता था बिफोर 1983 वर्ल्ड कप। उसके बाद क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो इंटरनेशनल लेवल पे हमको एक स्टेटस देता है। कि मैं एक बार ऐसे ही आई वाज विद सत्यपाल सिंह जी जो कमिश्नर थे मुंबई के, मैं उनको इनवाइट करने गया था। तो उन्होंने भी सेम चीज बोला कि क्रिकेट को आप क्यों करवाते हो, तो क्रिकेट अंग्रेजों का खेल है, गुलामों का खेल खेल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर हम गुलामों का खेल खेलते थे, लेकिन अभी हम उसमें राजा बन गए। 2011 वर्ल्ड कप हम जीते थे उस टाइम पे। तो उनका भी दिमाग चेंज हो गया कि हमने उस गेम को जो भी चीज में आप प्राउड फील करोगे, ऑफ कोर्स वो चीज आप ज्यादा फॉलो करोगे। तो चूंकि क्रिकेट में आप देखोगे तो हम बड़ी से बड़ी टीमों को हराते हैं। अगर आप ओलंपिक स्पोर्ट उठाएं तो आप कितने मेडल जीतते हैं, बहुत कम जीतते हैं। तो जो पब्लिक को दिखेगा वही बिकेगा। तो मे भी यही एक रीजन है यहाँ पे क्रिकेट ज्यादा चलता है। Yeah, so now as I said in my first speech, like we don't want to spoil the quality of cricket because there are going to be 8 league matches. So kabhi most of that times happen there a lot of other tournaments comes up. So players are busy in other tournaments. So that's what we have keep 5 teams. So competition will be alive. And if you are talking about the players, so there are many players. I don't remember the names. Those who are available, they always play in the league, including last year. I think in your team, Bandra team, I think you were doing. So I think Yashashvi was there. Then some Smulani was there. Then Arman played. So I think everybody in Mumbai, those are available. They always play this league and they enjoy it. How is it different this year? See, if you see the difference, I can't find any difference, to be very frank. As I said that we are rebuilding this league again. So we are keeping the same format as we did last year. What addition we have done, like I have seen a lot of what we have included. Like I have seen a lot of grassroots level coaches and also the sports journalists. They work hard day and out, and end of the day they don't get any recognition. So we have included an award, which one award will go to the sports journalist and one will go to the grassroots cricket coaches, and we will try to continue for many years. So this is something which are adding, and we are giving very small contributions, because when I was in COVID time I was feeling sad for a lot of people. Like I was getting a lot of calls from here and there. So I thought let's do something as per my capacity. So we are giving 51,000 each to one cricket coach and one sports journalist, and then I will ask you guys that who are deserving candidates, and we'll go for it. Anybody else?
इसलिए करना चाहता हूँ कि बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज जो हम देखते रहते हैं रोड पर, गलियों में, किसी घर पर, क्योंकि इसलिए हमने बहुत सारा बात उसमें हमने जो लड़की कहा था कि क्रिकेट ही जीवन है इसलिए इसमें हानि भी है। तो आप उसके लिए क्या समझना चाहेंगे जो बच्चे आज मतलब कहीं भी जहाँ भी हो, क्योंकि क्रिकेट एक प्ले है लेकिन वो प्ले ग्राउंड के लिए है, ये ना कि गलियों में रोड पर या किसी को छेड़खानी करना, या आज की तारीख में वो हथियार बन चुका है। तो इस पर आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हानि तो बिल्कुल ही नहीं है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी खेल हानि के लिए नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिविजुअल किस इंटेंशन से उसको एंट्री किया है। अगर आप स्पोर्ट्स देखेंगे तो जब लेट्स बिगिन विद ओलंपिक्स चालू इसलिए हुआ था कि क्योंकि कंट्रीज में बहुत सारी असमानताएं थी। अभी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा कंट्री है, कोई छोटा कंट्री है, तो स्पोर्ट्स हमको एक इक्वल प्लेटफॉर्म देता है कि अगर आपके अंदर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है तो आप दिखाओ कि आप इनसे बेटर हो या नहीं हो। फाइनेंशियली अगर एक यूएस या श्रीलंका को हम साथ में रखें तो कहीं खड़े नहीं होते, बट जब एक दूसरे के साथ गेम खेलते तो वहां पे एक छोटी कंट्री को भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि बड़ी कंट्री को फाइट करे, जीते हारे बात की बात है। तो स्पोर्ट्स या क्रिकेट से कोई हानि नहीं है। ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल उसको किस तरीके से लेता है, तो उसको पॉजिटिव में लेता है या निगेटिव में लेता है। अब डिपेंड करता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। अगर आज आप देखेंगे तो जैसे मैंने पहले ही लाइन बोला कि नेवर प्ले फॉर सिलेक्शन, प्ले फॉर पैशन। कि और अगर आप बड़ा सफर तय करना चाहते हैं तो आपको उसमें उतना टाइम, उतना पैशन दिखाना पड़ेगा, तो सब लोग वही टिक पाएगा जिसके अंदर वो पैशन होगा। तो अगर आप स्पोर्ट्स को देखेंगे तो आपको क्या दे रहा है स्पोर्ट्स? पहले तो आप अगर एक स्पोर्ट्स में आप जाते हो तो पहले तो डिसिप्लिन है कि आपको टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे आपको हर चीजें करनी है। अगर एक बैट्समैन जाता है और कोई भी हो, समझो कल को एक अंबानी भी मैच खेलने जाए, सीरियस मैच, और आउट हो गया, तो क्रिकेट एक रूल है, बोलेगा नहीं भाई आपको अंदर जाना ही पड़ेगा, आप दोबारा नहीं खेल सकते हो। तो क्रिकेट आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है। देन नॉट ओनली क्रिकेट, स्पोर्ट्स, फिर दूसरी चीज होती है कि हमको एक सोशल अच्छा सर्कल देता है। अगर आपका बच्चा क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट खेलने जाता है तो जो शाम को 3 घंटे वो ग्राउंड पे बिता के आता है, उसके बाद वो कम से कम उतना टाइम बुरी संगति से दूर रहता है। वो मोबाइल यूज नहीं करता, जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। तो और उसको जो वाइब्स मिलते हैं, जो उसका फिजिकल फिटनेस है, मेंटल स्ट्रेंथ है, आप खेलने जाओगे तो हर दिन आप जीतोगे नहीं और हर दिन हारोगे नहीं। तो जीतने के बाद जो आपकी खुशी होती है और थोड़े टाइम तक होती है, फिर अगले दिन आप हार जाते हो, और हारने के बाद आप कोशिश करते हो दोबारा मुझे कल जीतना है। तो जो मेंटल आपका फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो स्पोर्ट्स से ही आता है। मुझे नहीं लगता और कोई दूसरी चीजों से आता है। तो मुझे लगता है क्रिकेट अच्छी चीज है, लेकिन हमारे कंट्री में जो पेरेंट्स या जो लोग ये सोच के खेलते हैं कि आज आप इतना इन्वेस्ट करेंगे कल हमको इतना मिलने वाला है, तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, दैट आई कैन से। ये चीज मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, क्रिकेट है ना, रोज बदलता है। ये बोल पाना बहुत मुश्किल है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, और कोई ज्योतिषी भी नहीं बोल सकता, इतना मुश्किल है। खेलेगा वही जिसके अंदर पैशन होगा। हाँ, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई चीज हो नहीं जाए मैं बात करता नहीं हूँ। तो मेरे एकेडमी में या मुंबई क्रिकेट में काफी अच्छे टैलेंटेड है जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज प्रेजेंट में जो है वो उनके पास से आया है, और जो फ्यूचर में होगा वो प्रेजेंट से आएगा। तो अभी फिलहाल जैसे दिव्यांश सक्सेना इज डूइंग वेरी वेल, हमारे साथ अभी प्रैक्टिस कर रहा है। अभी अयाज यहाँ पे बैठा हुआ, अभी इंडिया अंडर 23 में था लास्ट ईयर। साहिल जादव अभी मुंबई अंडर 25 के स्क्वाड में था, और बहुत सारे और बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। तो बट ये अभी इनका ये बिगिनिंग स्टेज है, इनको बहुत ज्यादा मेहनत, टेम्परामेंट, और सबसे जरूरी है जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको और मेहनत के साथ करते रहना पड़ेगा नेक्स्ट एटलीस्ट 5 to 10 years, तब बोल सकते हैं कि इनका फ्यूचर क्या होगा। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग रीबिल्डिंग स्टेज में है, तो रीबिल्ड में आदमी सोचता है कि जो हमारे पास है उसी पे फोकस करें, और अभी फ्यूचर अभी पता है, बोल नहीं सकते आफ्टर दिस लीग नेक्स्ट ईयर कैसा होगा। तो I what is the next will this be like, will this continue, this league will continue in a similar way, or better you're thinking like could be better next year or much better the year after that? कैसा exactly visualize करें कि goal क्या है अगले
लीग का प्रयास है कि मुंबई के जो प्लेयर्स है, जब सीजन खत्म हो जाता है, फेब और मार्च में नॉर्मली खत्म हो जाता है और उनके पास कुछ रहता नहीं है करने के लिए, और आजकल अगर आप देखेंगे तो मुंबई में जितनी भी टूर्नामेंट्स है नॉकआउट होती है, अगर मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि जो बच्चे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले, एंड थैंक्स टू द मीडिया कि हमारे टूर्नामेंट को हमेशा अच्छी कवरेज मिलती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैचेस खेलते हैं, उनके पास जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल लेके आओ, कभी कोई सिलेक्शन होता है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, तो उनके पास कुछ रहता नहीं दिखाने के लिए। तो आई रियली फॉर्चुनेट लाइक कि मीडिया हमारे टूर्नामेंट को कवर करती है ताकि उनके रिकॉर्ड बुक्स में उनके परफॉर्मेंसेस जाते हैं। तो फिलहाल मेरा एम यही है कि अभी जो प्लेयर्स हैं जो फ्री बैठे हुए आईपीएल टीवी पे देख रहे हैं फिलहाल, वो रात को जो मैच देखते सुबह जाके वो भी इम्प्लीमेंट करें और एंजॉय करें गेम को। सर आईपीएल का साइज बहुत बड़ा है और हम मतलब बात भी नहीं कर सकते, तो I'm talking about publicity. I mean, you also have constraints. I know. I think yes, this is a very valid point. But actual में मुंबई में इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स, ग्राउंड अवेलेबिलिटी और चीजें हमको ज्यादातर अप्रैल और मई में ही मिलती है। उसके पहले करेंगे तो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होता है। तो हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, हम कोशिश करते हैं जहाँ भी एक सकरी गली मिले उधर घुस जाए और अपना काम करके निकल जाए। दिस इज हाउ इट इज। पुलिस जिम का नाम गेस्ट है, लेकिन मैं अनाउंस नहीं करना चाह रहा हूँ, दैट सरप्राइज। बट फाइनल में चमिंडावास रहेंगे और ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट हमारा कैंप भी चलेगा, जो मैंने बताया कि हमारा हर साल होता है वो चलेगा। और इस साल हम नया वेंचर लॉन्च कर रहे हैं फॉर द फास्ट बॉलर्स, क्योंकि मुझे लगता है मुंबई में एक सीरियस फास्ट बॉलिंग एकेडमी की जरूरत है, तो वी आर डूइंग इट। सम ऑफ माय प्लेयर्स टू स्पीक अबाउट द लीग, तो वन बाय वन इनवाइट करेंगे। अजिंक्य प्लीज, क्योंकि ये सीजन 1 से हमारे साथ है, अपने बारे में बताएंगे प्लीज। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, थैंक्स टू ज्वाला सर। फर्स्ट सीजन से मैं सर के साथ हूँ, मैं और हर्षद। हम लोग काफ़ी साल, मतलब सर ने जब से स्टार्ट किया तब से हम लोग सर के साथ हैं और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है सर का। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है सर के पास टूर्नामेंट्स खेलने का, मैचेस खेलने का। और जब से मिक्सड जोजी चालू हुआ है तब से काफ़ी बड़े प्लेयर्स के साथ हमको खेलने का मौका मिल रहा है और एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है कि वो कैसे अपनी तैयारी करता है बड़े मैचेस के लिए। और थैंक यू अगेन सर कि आपने वापस से ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया कोविड के बाद। बस अभी जिनको जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सब लोग अपना अपना टैलेंट दिखाओ। थैंक यू सो मच। स्वप्निल प्लीज आप एक करके बुला लीजिए। Swapnil Kulen from Mumbai Police Indians, Mumbai Police City Riders. थैंक्स टू डॉलर सर, जो मिक्सड जोजी सीजन 9 वापस स्टार्ट हो गया है और जो भी इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल आपने किया है वो कुछ अलग लग रहा है ये साल और हम लोग वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल टीम्स जो पार्टिसिपेट। Thank you Dwala sir for organizing this tournament. To be honest, मैं लास्ट सीजन खेला था और वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जो लीग मैचेस मिले थे हमें 8 लीग मैचेस और हम लोग रनर अप्स थे और बहुत अच्छा था, फीलिंग बहुत अच्छा था। बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स के साथ खेलने मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिला। जीत के फिर हार के फिर समझ में आता है कि कैसे बैक होना चाहिए और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू।